जी बिल्कुल। योगिंदर भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम भाई। कैसे हैं आप? हेलो। हेलो श्याम भाई, नमस्ते। सलाम वालेकुम आदाब बोल आदाब सकता हूँ भाई योगिंदर भाई, साहब। कैसे हैं? राम राम जी। वालेकुम। आदाब आदाब जनाब। योगिंदर भाई, बिल्कुल। श्याम श्याम भाई, राम राम। भाई साहब, योगिंदर राम भाई, राम मेरी तो ले आवाज आ लो। रही है? जी जी, हाँ अल्लाह जी, आ रही है, अल्लाह। मेरी आ रही है आपको? जी जी, अल्लाह हाँ जी, अल्लाह। अल्लाह हाँ अल्लाह। जी। जी जी, आपकी आ अल्लाह रही है। अल्लाह अल्लाह। जी आपकी जी। हाँ, आपकी आ रही है मेरे हाँ भाई। जी। आप देखिए, सलाम मेरे स्ट्राइक। वालेकुम, जी। नमस्ते, राम आदाब, राम। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट राम वेलकम राम। सर, आदाब। कैसे हैं आप? हाँ हाँ। भाई यही हाँ करना जी, है राम क्या राम। आपको? आप आपकी आप तरफ से, हाँ हाँ। आप आपकी तरफ से भी। अरे, योगेंद्र। योगेंद्र योगेंद्रा योगेंद्र मैं जी। वही हूँ। योगेंद्र मैं वही हूँ। योगे यो- योगेंद्रा जी, आप कहीं नए नए योगेंद्र हिंदू भाई तो नहीं देखिए। हुए? हाँ, आपको 50 बार राम राम कर लिया आपने। जी। योगिंदर भाई देखिए, आप अपनी तरह से विश कर रहे हैं, हम हमारी तरह से विश कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आप पीछे इतनी देर से बैठे हैं और आकर आप ये कर रहे हैं। अगर मैं आपको स्ट्रीम में ना लूं तो क्या फायदा होगा आपका? वेस्ट हो जाएगा ना मेरे भाई। आपको एक मौका देता हूं मेरे भाई। जी योगेंद्र भाई, माइक अनम्यूट करिए साहब। हम राम राम नहीं बोलेंगे, हम सलाम वालेकुम बोलेंगे, ठीक है? नहीं, मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं बोलना रहमतुल्लाह है व मेरे भाई। बरकातहू। अच्छा, नहीं मुझे बोलना है। नहीं बोलना है मेरे अच्छा, भाई। बोलिए। हाँ। हाँ, दरअसल मैं जो आया हूँ आपके पास, आप मेरे को शायद पहचाने नहीं हो। मैं एडम की स्ट्रीम पे था और मैंने कहा कि मैं सेकुलर हूँ हम्म, भाई। आपने एक वीडियो भी बनाई जी। थी मेरे को लेकर के, याद आ गई होगी। नहीं पता। नहीं, मुझे याद नहीं है भाई। इस्लाम खैर इस्लाम वो वीडियो। डिफेंडर के नाम से था वहाँ पर, नहीं, मुझे याद नहीं है भाई। जिसमें मेरी थोड़ी मेमोरी वीक है। नहीं है याद। मुझे याद नहीं है। चलो कोई बात। हाँ, तो मैंने उससे कहा चलिए, था, आज की मैंने कि स्ट्रीम भाई से हम आप तो हिंदू सनातन। मुस्लिम दोनों साथ में रहते हैं, हम तो दोनों सब, हमारे अंदर तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। अभी हरि भाई को सुन रहे थे, आप देखा आपने, सेम 100% जी। ऐसी विचारधारा है मेरी। समझ रहे हो ना? जबरदस्त। बिल्कुल जबरदस्त ऐसी जबरदस्त। विचारधारा है मेरी। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ। और उसमें क्या है कि जब मेरी एडम से बात हुई तो वो मेरे को कहता है कि ये तुम्हारे को कुत्ता समझते हैं, ढोर समझते हैं, गधा समझते हैं, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या उसने मेरे को बताया। समझने दो। मेरा तो सनातन ये नहीं कहता, मेरा हम्म। हिंदू धर्म, जो मैं तो मानवता को मानता हूँ, मेरा तो धर्म नहीं कहता कि मैं किसी को कुत्ता समझू, किसी को क्या समझू, क्या नहीं समझू। ठीक है ना? अब मेरा जो धर्म है, जिसे मैं हम्म। मानता हूँ, जिसे मैं मानता हूँ, वो है मानवता। हम्म। ठीक है ना? तो मैं कोई डीपली सनातनी हूँ, ना डीपली कोई किसी और किसी मजहब में हूँ। मेरे लिए सब समान है। तो क्या मैं अपने आप को कोई धार्मिक कह सकता हूँ, या अधार्मिक हूँ, या अधर्मी हूँ, या क्या हूँ मैं, आपके आपके नजरिए से? जी मेरे भाई जी देखिए, साहब। आप अपने आप को सनातनी अगर आप मानते जी, अगर आप अपने आप को सनातनी मानते हैं तो ये सनातन सनातन धर्म के खिलाफ है। अगर आप बोलते हैं कि पिक एंड चूज कर लूंगा, मैं कोई चीज अच्छी लगी छोड़ दूंगा, ले लूंगा, या फिर बुरी चीज लगी छोड़ दूंगा, तो ये सनातन के लक्षण में नहीं आते। ऐसे लोगों को नास्तिक बोला जाता है। जो अपनी अपनी मनमानी करते हैं, छोड़ नास्तिक। देते हैं, वो नरक में जाएगा। मनुस्मृति में, हाँ, मनुस्मृति में लिखा है ये चीज। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आज के समाज में जब हम लोग रहते हैं ना, जिस देश में मैं रहता हूँ, हिंदुस्तान में, आप पाकिस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान में ही रहते हो? आप तो हिंदुस्तानी हो ना? जी जी, मैं हिंदुस्तानी हूँ भाई। हेलो श्याम भाई, आप तो हिंदुस्तान में ही हो ना? तो शरीयत चलती ना, कोई ईसाइयों का कानून चलता। यहाँ तो संविधान चलता है, तो संविधान के हिसाब से चलते हैं। तो फिर हम क्यों कोई धार्मिक बने, क्यों तो वो बने, नास्तिक बने या कोई धार्मिक बने? हम संविधान के हिसाब से नहीं जिंदा रह सकते क्या? एक कानून दिया है हमारे को, सब देश के लोगों ने मिलके एक सरकार को चुना है, उसने हमें एक रास्ता बताया कि इस तरह से जीना है। उसके बारे में बताइए। जी योगेंद्र वो भाई, कोई गलत है क्या? प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको नहीं, आपको जैसा जीना है आप जी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये स्ट्रीम जो है ना, उन लोगों के लिए है जो हाँ। ये बोलते हैं कि सनातन धर्म बहुत अच्छा है इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छी है इस्लाम से, ह्यूमैनिटी जो है, जो वो लोग को समझ में आती है ह्यूमैनिटी, वो बेहतर है इस्लाम से। हम उनके लिए स्ट्रीम रख रहे हैं। तो मे आप जो मानना चाहे तो मानिए, कोई प्रॉब्लम ह्यूमैनिटी नहीं है। तो ह्यूमैनिटी तो सभी से अच्छी है, हाँ, मगर ह्यूमैनिटी की सनातन से भी अच्छी बड़े है। आप जी।
आप ह्यूमनिज्म को आप तो सनातन आप है ना, योगेंद्रा सनातन है? नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ सर, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी है, अपने आप को ठीक है। हिंदू कहता हूँ। ठीक हो गया, जबरदस्त। सैम भाई आगे चलते हैं, ठीक है क्योंकि ये भाई की अंदाज से मुझे लग रहा है जी। कि ये थोड़ा फारिग थे, तो इन्होंने कहा सैम भाई की स्ट्रीम पे आ जाते हैं जी। अरे भाई साहब, मैं कितने घंटे से बैठा हूँ, मैं फारिग हूँ। मैंने पूरा ओहो। नेट खत्म कर दिया आज का, एक्स्ट्रा चार्ज करवाया हाँ मैंने तो रिचार्ज। आपने आप हमारी राम राम भी, आपने स्टार्ट ही आप ऐसा राम किया राम भी नहीं मेरे ले भाई। रहे। हाँ, आप राम राम भी नहीं ले तो आप मानते मतलब नहीं, आप अपनी आप तरफ राम से को नहीं इतने मानते कट्टर तो हम बन क्यों? जाते हो। मेरे भाई अरे सैम भाई, योगेंद्र भाई, मेरे भाई, मेरे योगेंद्र भाई, भाई, मेरे मेरे भाई भाई सुनो आप तो सुन लीजिए। भाई अभी निकल के प्लीज आ गया, प्लीज अभी प्लीज सामने आपके प्लीज। सामने निकल के भाई आ गया देखो, अभी। तुम आप राम सुनिए राम सुनिए नहीं मेरे लोगे, भाई, तुम राम राम क्यों नहीं मैं लोगे यार, सुनिए, ये बताओ। मैं हमें बोलता हूँ, हमें मैं हम बोल तो 70 हाँ बार ठीक अल्लाह ठीक अल्लाह है, कर लेंगे। मैं बोलता हूँ, जवाब देता हूँ योगेंद्र भाई। जब आप हम्म। खुद और सनातन धर्म मैंने को नहीं आपको ये नहीं मानते, आप कहा कि बोल रहे जय हैं श्री राम मेरे, बोलो, ओ मैंने अच्छा, मेरे सिर्फ सुन तो भाई, लो, ओ मेरे भाई, सुन तो लो ओ मेरे योगेंद्र भाई, जी। हाँ। सुन लो ना मेरे भाई। आप अपनी तरह से वेलकम करिए, मैं मेरी तरह से वेलकम करता हूं। मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं ना भाई। आप यही बोलो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप आए, हम आपको बोले वेलकम सर, ओके फाइन, स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, अच्छी बात है। इसके ऊपर बहस करने की क्या बात है। सेकंड पॉइंट ये है कि आप बोल रहे हैं कि राम राम बोलो। आप जब राम को मानते नहीं, आपके सनातन धर्म को नहीं मानते, आप ह्यूमैनिटी को पकड़ कर बैठे हैं। आप क्या बोलते हैं, किस बुनियाद पर बोलते हैं कि राम राम बोलो, जय श्री राम बोलो? क्यों बोले हम, जब आप खुद नहीं मानते ये चीज को, आप सनातन धर्म को नहीं मानते। रही बात ह्यूमैनिटी की, तो आप यहाँ पर असलियत लेकर आ गए भाई। आप जो जिस तरह से लहजा आप अपना रहे हैं ना, ये एक अच्छे लक्षण नहीं है। एक ह्यूमैनिटी इस तरह से आप नहीं ले सकते। अभी पिछले जो कॉलर गए थे हमारे हरि भाई, उनके अंदर इंसानियत है। उनको बोल सकते हैं कि भाई हाँ, अगर वो आपकी जगह होकर बोलते थे कि भाई ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करता हूं, तो हम उनसे बात कर सकते थे। आपके अंदर वो ह्यूमैनिटेरियन लक्षण नहीं दिख रहे मेरे भाई, तो किस तरह से हम आगे आपके गुफ्तगू करें। और एक सवाल माइक योगेंद्रा, अनम्यूट मेरा भी करिए। एक हाँ योगेंद्रा, मेरा भी एक जी सवाल है। अमीर भाई। आप कहते हैं हम संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उसको हम अल्टीमेट जो है ना वो प्रैक्टिस के तौर पर लेते हैं। तो मुझे कोई आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक्ट को प्रोविजन आप बता सकते हैं जिसमें लिखा हो अगर राम राम बोलेंगे ही तो आगे चल सकते हैं, राम राम के बगैर नहीं आगे चल सकते? आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं ना, उसमें किस जगह पे लिखा हुआ है अगर राम राम बोलना है? हाँ, बोलना ही बोलना माइक है अनम्यूट योगेंद्रा। करिए सर। इनका माइक अनम्यूट करना पड़ेगा जी, अच्छा बोलें ठीक जी। है, मैं हाँ जी, जी। देखो जी, ऐसा है कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है ना, वो राम से, कृष्ण से, भाई इनसे सबसे जुड़ी कॉन्स्टिट्यूशन, हुई है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की हाँ, बात कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, उस पे बिल्कुल आए, बिल्कुल आप उसको बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें लिखा हुआ है, आपने उसमें लिखा है। आपने संविधान संविधान की मूल प्रति देखी है? मैंने आपको कहा है कि मुझे आपने कोई एक्ट हाँ हाँ, सवाल क्या प्रोविजन है? बताना है जिसमें लिखा हो मैं बता कि रहा हूँ, राम राम कहना है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको सर जी। संविधान की मूल बताइए। प्रति जो है, यदि आप देखोगे तो आप उसके अंदर देखेंगे कि उसके हाँ, अंदर राम भी है, कृष्ण भी है, और किधर है? जो है तुम्हारा अकबर भी है, और बीरबल भी नहीं, है, ये सारे भी हैं उसमें। बताएं जरा, तो मुझे रुकिए हमारा प्रोविजन तो बताएं, योगेंद्र, संविधान जो मुझे है बताएं जरा, सेकुलर है। मुझे बताएं किस एक्ट के अंदर है योगेंद्र कि राम राम कहना है, मुझे वो बताएं, मैं वो पूछ रहा हूँ, मैं अभी सर्च करने लगा हूँ, एक्ट बताएं में कौन नहीं सा है, एक्ट है। एक्ट हाँ, में नहीं है, वो बुक में है। वो किधर है बुक बुक? के अंदर उसका जो एक्ट उसमें में नहीं है तस्वीरें बनी हुई हैं हाँ, तस्वीरें बनी हैं। भाई मेरे साहब, जो भाई। उसकी मूल तस्वीरें प्रति का है क्या करे उसमें बनी हुई योगेंद्र, है। योगेंद्र तस्वीर हम्म। का क्या करे भाई। आप बोल रहे हैं कि राम राम थोप रहे हैं आप, तो संविधान में कहाँ लिखा है ना कि ये थोपना चाहिए, राम राम बोलना तो चाहिए सबको? हम नहीं बोलते। अरे यार, प्रॉब्लम है यार आपको जब अगर दिन हम में नहीं 5 बोलेंगे बार तो? अल्लाह अकबर बोल सकते हैं, तो यार हम एक बार राम योगेंद्र राम भी बोल सकते हैं। अब मैं तो नहीं, ये बस भी नहीं ठीक कह है। रहा कि राम आप नाम के बोलिए, 100 आप 100 बार बोलिए, राम। आप 100। सैम योगेंद्र, भाई योगेंद्र बहुत कीमती वक्त आपका हो जाया गया करने वाले हैं, ये बहुत कीमती, इनको जी। निकालते हैं। बहुत शुक्रिया, नहीं, आप मैं बोलते रहेंगे जो आपने बोलना है। इनको कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही लेने वाला था आमिर भाई में। मगर वो सुन ही नहीं रहे थे संविधान ये सैम भाई। बहुत करते हैं ना। हाँ। हाँ, वो सुन नहीं, ही नहीं इनको रहे थे। इनको मैं लेना लेना ले चाहता लो। हूँ लेना आमिर भाई, चाह रहे हैं, मुझे हाँ मुझे ठीक है, थोड़ा ले लें, टाइम दीजिए। अगर आप चाह रहे हैं ले लें। जी 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 जी। योगेंद्र भाई, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? मानना पड़ेगा हर किसी को जो यहाँ पे रहता है, ये मानना कंपलसरी है। पड़ेगा ये एक में। हाँ हाँ, तो आप मानते मानना हैं? पड़ेगा। 100% मानते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मानते हैं। ओ मेरे भाई, आप मानते हैं हाँ ना? हाँ सिंपल बात, वेरी गुड। इंडियन हाँ हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं हम। दारू को परमिशन देता है। अच्छी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दारू के लिए परमिशन देता है। आप मानते हैं हाँ ठेके चलने चाहिए, दारुओं के अड्डे चलने चाहिए, दारुओं की दुकान खुलना चाहिए, लोग शराब पीना चाहिए? हाँ, चलने दो। जो कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको उसके बगैर नींद नहीं आ गुटखे को सकती, जो परमिशन, बीमार हैं, गुटखे। दे रखी है कानून ने। हाँ तो सब, अब जो जो बीमार नहीं है वो भी पी सकता है ना?
लड़कियां भी वो पी तो सकती उसकी है, इच्छा है ना, आपकी बहन भी पी सकती है, वो कोई उसकी प्रॉब्लम इच्छा है। नहीं है। हाँ तो पी सकते हैं, अरे यदि वो अच्छी पीना चीज है, चाहे, वही बोल रहे हैं ना आप। नहीं आप अच्छी अच्छी और चीज है बुरी तो वही बोल मैंने रहे कहा हैं ही ना। नहीं। मैंने कहा, हाँ मैंने तो कहा फिर कि आप अच्छी है। अच्छी, मैंने क्या कहा हाँ तो मैं यही कि पूछ रहा हूँ संविधान आपको। में जो हाँ लिखा तो है, मेरे भाई जब ये अभी संविधान, आप, अभी अभी ज्यादा ओ नहीं, भाई सुन लो अभी सुन लो अभी ज्यादा नहीं, सिर्फ सुन लो सुन पाँच लो पाँच सुन लो मिनट सुन सुन हाँ सुन लो मेरे भाई। जब आप संविधान मानते हैं, जब संविधान को आपने एक बेस बना लिया है अपना, और ग्रंथों को छोड़ दिए, सनातन धर्म को छोड़ दिए, इस्लाम आपको पसंद नहीं है, सनातन धर्म पसंद नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बैठे हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छा मानते हैं, तो आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन दारू पीने का परमिशन देता है, दारुओं के ठेके चलाने का परमिशन देता है, दारू की दुकान खोलने का परमिशन देता है, उससे कितने मौतें हो रही है वो पता नहीं है आपको, और इसको आप अच्छा है बोल रहे हैं, और इसको बोल रहे हैं कि मैं सपोर्ट करता हूं और मानना चाहिए। ऐसे बहुत सारे चीजें, एलजीबीटीक्यू गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है, आप मानते हैं एलजीबीटीक्यू को, सपोर्ट करते हैं आप उनको? प्रोस्टिट्यूशन, उसको सपोर्ट करते हैं आप? लड़कियां अपने जिस्म बेच रही है, गवर्नमेंट कुछ दूसरी स्कीम नहीं दे सकती है क्या उनके लिए? कुछ जॉब वॉब कुछ, या फिर उनका घर बना कर दे, वो नहीं कर सकती है? पर ये बोल रही है गवर्नमेंट कि भाई आपको प्रोस्टिट्यूशन फ्री है, आप कर लीजिए, लीगलाइज्ड है, एलजीबीटीक्यू लीगलाइज्ड है। ये आप मानते हैं ये संविधान, ये इंसानियत है? इंसानियत का परचम लहरा रहा है ना। इंसानियत क्या यहाँ पर है? बताइए, आप अनम्यूट करिए माइक। हम्म, अब सुनिए, हाँ अभी आपने एक साथ तीन वो रख दिए मेरे सामने। सबसे जी पहले बोलिए, आपने आप तीन पे रखा ही था बोलिए। शराब, शराब के विषय में। क्या संविधान में ये क्या लिखा है कि प्रत्येक आदमी को शराब पीनी आवश्यक है? पहला सवाल, नहीं लिखा। दूसरा, आपने कहा एलजीबीटीक्यू। एलजीबीटीक्यू क्या है? ये एक विशेष प्रकार के पुरुष और स्त्रियां होती है, जो पुरुष पुरुष के प्रति आकर्षित होता है, जो स्त्री स्त्री के प्रति आकर्षित होती है। उसके अंदर ना अल्लाह कुछ कर सकता, ना भगवान कुछ कर सकता। उन लोगों को जीने का अधिकार भी तो होना चाहिए था, वो संविधान ने दिया है। वो ये नहीं कह रहा कि हर कोई ऐसा करो। तीसरा सवाल आपने कौन सा किया था, जरा वो बता दो। बोलिए, आप ही सोच कर बोलिए, तीन आप बोले ना। हाँ, तीसरा सवाल था एक, प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज किया। प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन जो है लीगलाइज जो है, कहाँ पे लीगलाइज है? क्या वो ये है कि हर कोई प्रोस्टिट्यूशन में चला जाए? एक विशेष जगह हम्म है, बहुत जैसे जबरदस्त। सीवी रोड बना हाँ हुआ है। ठीक, राम ठीक के है, सुन तो लीजिए, आगे आगे राम आगे राम आगे। करने के बारे में ये लिखा हुआ है, राम राम करने के बारे में, यही तो सवाल था आपसे। उधर आपने तस्वीरें घुसेड़ दी, प्रोस्टिट्यूशन की तस्वीरें अब हैं वहां पे। हाँ, अभी मैंने कहा ना, सबको अभी बोलना है भगाओ क्या? वो 5 मिनट। हाँ अब राम राम वाली हाँ बात हाँ पे भी सबको। आता हूँ। अभी एक तीनों का एक जवाब मिल मिनट, गया। योगेंद्र नहीं मिला, रुको। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि एलजीबीटीक्यू सबके लिए लीगलाइज नहीं है, प्रोस्टिट्यूशन नहीं सबको है, करो नहीं बोल रहे हैं, शराब सुनिए, नहीं शराब बोल, सबको नहीं पियो बोल रहे हैं, उसी तरह बिल्कुल से ठीक है। आप राम राम बोलो क्यों बोल रहे हैं सबको? कहीं बताया हाँ, गया है अब कानून में? बताता हूँ। अब अभी बताता हूँ। मैं नहीं बोलता, हम्म बिल्कुल नहीं बोलता, लेकिन मैंने अभी जब हरि भाई आए थे ना यहाँ पे, जब मैंने उनको देखा, हम्म तुमने कहा भाई सनातन के प्रति मेरी इज्जत बढ़ गई है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये सनातनी भाई है। हम्म वो आपको अल्लाह हम्म अकबर बोल रहा है, अल्लाह अल्लाह बोल रहा है, तो आप हम्म बड़े खुश हैं। वो मोहम्मद साहब की तारीफ हम्म। करा, आप बड़े खुश हैं। और मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मैं राम राम जी की की जय तारीफ भी बोलो करता हूँ, या जय श्री राम मैं बोलो। राम की तारीफ मैंने करता तो हूँ, कहा मैं सिर्फ राम की राम तारीफ राम। करता हूँ, मैं राम की तारीफ करता हूँ, कृष्ण जी की भी तारीफ करता हूँ, मैंने पढ़े उनकी अच्छी चीजें। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप ये पिक करके मुझे ये बोले। आप फोर्सफुली बोल रहे हैं कि राम राम बोलो, क्यों बोले भाई? आपके नजदीक आप बोलना चाहे बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कानून इसकी इजाजत देता है। आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, आप जिस तरह से वही बोल रहे हैं ना कि कानून सबको इजाजत नहीं देता शराब पीने की, जो पीना चाहता है वो पी लीजिए। तो हम भी यही बोल रहे हैं, आपको थोपिए मत किसी के ऊपर, हम बोलना चाहे बोलते, नहीं बोलना चाहे नहीं बोलते, हम हमारी मर्जी है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है ये। असल ठीक है असल योगेंद्र मिर्ची, भाई? हाँ हाँ चलिए। असल मिर्ची जो है, इनसे इजाजत ले लें। हाँ, असल मिर्ची ये जी थी, जी। ये जो मिर्ची लगी है ना, असल ये मिर्ची ये थी कि एक सनातनी ने आके इस्लाम की तारीफ कैसे कर दी। क्या हम हाँ मुसलमान सनातन की तारीफ नहीं करते? हम भी करते हैं। मुझे कल्चर जो इनकी सोशल कल्चर है, मुझे वो पसंद है, उसकी एसेंस। कभी करेंगे प्रोग्राम। आपकी जो एजेंडा है, उस एजेंडे ने हमें उस तरफ आने नहीं दिया कि हम सनातन की अच्छी अच्छी बातों के ऊपर करें, उन सिमिलैरिटीज पर करें कि सनातन धर्म में शराब को जो प्रोहिबिटेड कहा गया है, जो एग्जैक्टली। गैम्बलिंग है उसके बारे में क्या हुक्म दिया गया है, मोनोथिस्टिक जो वर्सेस आपके सनातन धर्म के अंदर बयान की गई हैं, हमें वो कितनी पसंद है। मूर्ति पूजा का किस तरीके से विरोध और उसकी निंदा की गई है, हम उस चीज के ऊपर भी बात कर सकते हैं। मसला इस वक्त ये नहीं है वो बंदा क्या, वो अपनी मर्जी से कह कर गया, और आप रंग में भंग डालने के लिए, पानी में मदानी डालने के लिए आ गए यहाँ पर,
और कहने लगे जी मेरी मर्जी से कहो, आप क्यों नहीं कहते? भाई नहीं कहेंगे, जबरदस्ती का क्या चक्कर है? नहीं कहेंगे, कहानी खत्म। तारीफ और चीज है, बदमाशी और चीज है। हमने किसी उसको गन पॉइंट पर रखा था हरी को कि गन पॉइंट के ऊपर बताओ। मिर्ची असल में ये थी, मिर्ची ये थी कि एक सनातन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ क्यों कर दी है। मौत पड़ गई हमें जब वो रहमतुल आलमीन कह रहा था सनातनियों के अंदर वो अग्नि जल गई थी जिसकी परीक्षा श्री राम जी ने जो ली थी उससे, सीता की ली थी, सीता जी से। वो अग्नि आपके अंदर जलना शुरू हो गई। दुख किस चीज का है? वो आपका निकल गया अंदर से बुग़्ज़ एंड के अंदर। ये होते हैं टुन्नी। हाँ